बूढ़े चिड़े की पत्नी का कुछ वक्त पहले ही देहांत हो चुका था। अब वो अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी का नाम मीनू और छोटी बेटी का नाम रानो था। मीनू चिड़िया को तो अमीरी बहुत पसंद थी। वो अपनी गरीबी की जिंदगी से तंग आ चुकी थी। दीदी, आप हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती हो? बाबा भले अमीर नहीं है, लेकिन हमारा गुजारा आराम से हो जाता है। रानो चिड़िया, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें क्या पता अमीरी क्या चीज होती है। और वैसे भी एक चीज लेने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटी, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम देखना, मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर से चिड़े से करवाऊंगा। हाँ बाबा, मैं भी शादी किसी अमीर चिड़े से ही करूँगी। मीनू चिड़िया बहुत ही नखरे वाली चिड़िया थी, जबकि रानो चिड़िया बहुत ही अच्छी चिड़िया थी। फिर कुछ दिन बाद बूढ़ा चिड़ा मीनू चिड़िया को खुशखबरी सुनाता है। मीनू बेटी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे और अमीर घर का रिश्ता आया है और मैंने उन लोगों को हाँ कर दी है। दीदी, ये अमीरी गरीबी क्या होती है? हमें तो शादी उससे करनी चाहिए जो हमेशा हमारा साथ दे। रानो चिड़िया, तुम तो बस ही करो। हाँ बाबा, क्या सच में मेरे लिए अमीर घर का रिश्ता आया है? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए अमीर घर का रिश्ता आया है। फिर ऐसे ही मीनू चिड़िया का रिश्ता तय हो जाता है। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद कुकू चिड़ा मीनू चिड़िया से शादी करके उसको अपने घर ले आता है। मीनू चिड़िया अपना बड़ा सा घर देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर रानो चिड़िया अपनी दीदी मीनू की शादी के कुछ दिन बाद उसके घर जाती है। अपनी दीदी को बोलती है, मीनू दीदी, आपका घर तो बहुत बड़ा और सुंदर है। हाँ रानो, ये घर बड़ा और सुंदर तो है, मगर उनके पास इसके अलावा ऐसे 2 और बड़े घर भी हैं। अब तुम देखना, मेरे दिल में जो काफी वक्त से अरमान थे, वो अब सारे अरमान मैं पूरे करूँगी। हाँ दीदी, बहुत अच्छी बात है। मुझे आपको खुश देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। अच्छा ये बताएं, कुकू भाई कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रहे। तुम्हें तो पता है ना, वो अपने काम की वजह से बाहर रहते हैं, और जब भी मैं कोई फरमाइश करती हूँ तो वो मेरी फरमाइश उसी वक्त पूरी करते हैं। दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर शादी के बाद आप घर पर एक बार भी नहीं आई। आपको पता है, बाबा आपका रोज इंतजार करते हैं और आपको बहुत याद करते हैं और मुझसे बार बार आपके बारे में पूछते रहते हैं। अब मैं दोबारा उस गरीब घर में नहीं आऊंगी। अगर बाबा को मुझसे मिलना है तो वो यहाँ आकर मुझसे मिल सकते हैं, वरना मैं उस घर में अब कभी नहीं आऊंगी। दीदी, आपको तो पता है ना, बाबा ज्यादा उड़ नहीं सकते, वो आपसे मिलने कैसे आएंगे? अगर बाबा को मुझसे मिलना है तो वो यहाँ आकर मिले, वरना मैं नहीं आऊंगी। अब मीनू को तो अपनी अमीरी पर बहुत घमंड हो गया था। अब उसे अपनी बहन और बाप की परवाह भी ना थी। वो सारा दिन खाती पीती, शॉपिंग करती और किसी की परवाह ना करती। कुछ देर बाद रानो जब मीनू चिड़िया के घर से आती है तो उसका बूढ़ा बाप पूछता है, रानो बेटी बताओ, मेरी मीनू बेटी मुझसे मिलने कब आएगी? बाबा, दीदी अपने बड़े से घर में बहुत खुश है। मैंने उनसे कहा कि बाबा तुम्हें बहुत याद करते हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं, तो उसने कहा कि अगर बाबा को मुझसे मिलना है तो वो मेरे घर आकर मिल सकते हैं, वरना मैं उस गरीब से घर में नहीं आऊंगी। क्या बोल रही हो रानो बेटी? अब क्या मीनू बेटी मुझसे मिलने नहीं आएगी? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मीनू बेटी ऐसा भी कर सकती है। हाँ बाबा, दीदी नहीं आएगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मीनू चिड़िया तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। उसे ना अपनी बहन और ना ही अपने बूढ़े बाप की याद आती थी। दूसरी तरफ बूढ़ा चिड़ा मीनू की याद में बहुत बीमार हो गया था। बाबा, आज फिर मैंने मीनू दीदी को बहुत कहा कि बाबा से आके मिल लो, लेकिन वो नहीं आई। बेटा रानो, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी मीनू शादी के बाद मुझे भूल जाएगी और मुझसे मिलने कभी नहीं आएगी। बाबा, आप परेशान मत होएं, वरना आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। बूढ़े चिड़े की बीमारी के कारण सारी जिम्मेदारी रानो चिड़िया के कंधों पर आ गई थी। वो सारा दिन बुलबुल के खेत में काम करती और रात भर अपने बाप की खिदमत करती। फिर एक दिन बूढ़े चिड़े की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और रानो उल्लू डॉक्टर को बुला कर लाती है। जल्दी से बताएं कि मेरे बाबा को क्या हुआ है। अभी तो मैंने इनका चेकअप कर लिया है। ये बहुत टेंशन लेने और सोचने की वजह से डिप्रेशन के मरीज बन गए हैं। तुम जल्द से जल्द इनका अच्छे अस्पताल में इलाज कराओ, वरना ये किसी भी वक्त मर सकते हैं। जी डॉक्टर, मैं अपने बाबा का जल्द ही इलाज करवा लूंगी।
फिर रानो चिड़िया नदी के किनारे बैठी होती है और वो बोलती है, काश मैं भी बहुत अमीर होती और अपने बाबा का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाती, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। मैं अपने बाबा का इलाज कैसे करवाऊंगी? हाँ, याद आया, मैं मीनू दीदी के पास जाती हूँ बाबा के इलाज के लिए पैसे लेने के लिए। रानो चिड़िया अपनी दीदी के घर जाती है। दीदी, पापा बहुत ज्यादा बीमार हैं। आप मुझे मेहरबानी करके बाबा के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दें। मेहरबानी करके आप मुझ पर ये एहसान कर दें। माना कि रानो मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन पैसे दरख्तों पर नहीं उगते जो मैं ऐसे ही बांटती फिरूं। दीदी, आप तो बाबा से मिलने कभी आई ही नहीं। वो आपकी याद में बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं। बाबा किसी भी समय हमें छोड़कर जा सकते हैं, इसीलिए आप बाबा के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे दे दें। रानो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है और वैसे भी बाबा की जिम्मेदारी अब सिर्फ तुम्हारी है। मीनू चिड़िया रानो चिड़िया को निराश करके वहाँ से भेज देती है। रानो एक दरख्त के नीचे आकर बैठती है और बोलती है, मुझे जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा और अपने बाबा का इलाज करवाना होगा, वरना मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले जाएंगे। फिर रानो चिड़िया जब घर आती है और वो देखती है कि उसके बाबा उसे छोड़कर जा चुके हैं। हाय बाबा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं किसके साथ रहूंगी? वो अपने ऐसे ही मुर्दे बाप से बातें करती हुई रोने लगती है। फिर कुछ ही देर बाद मीनू चिड़िया अपने बाप की वफात का सुनकर आती है और बोलती है, मार दिया ना मेरे बाप को, तुम तो एक इनका इलाज भी ना करवा सकी। बस दीदी, मैंने आपका बहुत लिहाज कर लिया। जब पापा बीमार थे और आपको याद करते थे तब तो आप मिलने ना आई। अब आप यहाँ से चली जाएं। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ। मुझे इस गरीब घर में बैठने का कोई शौक नहीं है, तुम भी यहाँ पर रहो। मीनू चिड़िया रानो की बेइज्जती करके वहाँ से अपने घर चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन, रानो चिड़िया, मेरा एक दोस्त सोनू चिड़ा है। वो इतना अमीर तो नहीं है, मगर वो बहुत अच्छा और मेहनती चिड़ा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। हाँ कालू भाई, मेरे बाबा भी यही चाहते थे कि मेरी शादी जल्द से जल्द किसी अच्छे और मेहनती चिड़े से हो जाए। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कुछ दिनों बाद सोनू चिड़े और रानो चिड़िया की शादी धूमधाम से हो जाती है। दूसरी तरफ कुकू चिड़ा एक चिड़िया को लेकर घर आता है। मीनू बोलती है, ये कौन चिड़िया है कुकू जी? तुम अपना सामान बांधो और मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी रोज की फरमाइशों से बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ और ना ही तुम कोई काम करती हो। ये मेरी दोस्त है, मैं कुछ दिनों में इससे शादी कर रहा हूँ। फिर वो मीनू चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देता है और दूसरी तरफ रानो चिड़िया और सोनू चिड़ा बड़ी खुशी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे।